नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब जिसमें संख्या रिपीट हो उसको बोलेंगे आवृत्ति, जिसमें नहीं रिपीट हो उसको बोलेंगे अनावृत्ति। तो आइए आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से KW क्लासेस में। और आज हम कुछ खास टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि 9th और 10th दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। टॉपिक का नाम है दशमलव प्रसार, और आप भी जानते होंगे कि ये 9th का भी चीज़ है और 10th में भी है। 1.3 में दशमलव प्रसार शायद शांत और शांत करके ऐसे कुछ है, जिसका कि टोटल डाउट आज क्लियर करने वाले हैं। टोटल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आज के बाद, सिर्फ आपको अंत तक देखना है। 99% बच्चे को यहाँ पे तकलीफ होती है, इस चीज़ को देखते ही वो आगे बढ़ जाता है, उसको बड़ा परेशानी होती है। तो हम चाहते हैं कि अपने भाषा में थोड़ा इसको आसान करने का कोशिश करें, ताकि आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आ जाए कि इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, आइए। कोई भी संख्या भिन्न के रूप में यदि रहता है, फ्रैक्शन के रूप में रहता है, तो उसको क्या करते हैं, हम दशमलव में ला सकते हैं। ठीक है, अब दशमलव प्रसार उसका 2-3 तरीके से होती है। किसी भी फ्रैक्शन का जो दशमलव फॉर्म होता है वो 2-3 फॉर्म होता है। मतलब कि एक वो जो कि एक्चुअल टाइम पे जाके वो कहीं ना कहीं कट जाता है पूरा। जैसे आपको एग्जांपल दे, मान लीजिए 4/5 है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक भिन्न है। इसको यदि हम कटाएंगे अर्थात नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो एक उचित स्थान पे जाकर के पूरी कटेगा। एक ये हो सकता है। दूसरी बात, ये कहीं नहीं कटेगा, जाते रहेगा, कहीं कटेगा नहीं। लेकिन एक संख्या या 2 संख्या या 3 संख्या बार बार रिपीट होगा, लेकिन कभी पूरे नहीं कटेगा। दूसरा केस। और एक आखिरी केस ये हो सकता है कि जब हम नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे तो कहीं नहीं कटेगा, पूरी कटेगा ही नहीं, लेकिन इसमें कोई संख्या रिपीट भी नहीं होगा। क्या बोले हम, 3 बातों को ध्यान देना है। आप जब भी किसी फ्रैक्शन को, जब भी किसी भिन्न को नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो आपको मैक्सिमम 3 स्थिति प्राप्त होती है। नंबर 1, या तो पूरी कट जाएगी एक निश्चित स्थान पर जाकर के, या तो कहीं नहीं कटेगी लेकिन संख्या रिपीट होती जाएगी, दशमलव के बाद रिपीट होती जाएगी, बार बार 1-2 से कटेगी, फिर 1-2 से कटेगी, या तो किसी 3 नंबर से लगातार कटते जाएगी, रिपीट होते जाएगी, लेकिन पूरी नहीं कटेगी। तीसरा केस, कटेगा भी नहीं, ना ही कोई संख्या रिपीट होगी। बात समझ में आ गई? तो इन 3 स्थितियों को देख करके हम आज समझेंगे ये शांत और शांत क्या है। और इसी के अंतर्गत आपको ये भी बताना है कि कौन कौन सा इसमें परिमेय होगा, कौन कौन सा अपरिमेय होगा। कुछ बच्चे का कहना है कि जो शांत है वो परिमेय है और जो अशांत में आ गया वो अपरिमेय है। ये डाउट आज क्लियर हो जाएगा आपका। ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है कि जो अशांत है वो अपरिमेय हो जाएगा। इसीलिए अच्छे से देखना है, आपको सारी बातें समझ में आने वाली है। देखिए, शांत दशमलव, शांत को बोलेंगे टर्मिनेटिक और इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। शांत को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, और अशांत को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर से बात, यहां पे शांत को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, और अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आइए। कोई भी संख्या यदि हम नीचे वाले से जब ऊपर वाले में क्या करते हैं, भाग देते हैं, उसके हर से अंश में जब क्या करते हैं, भाग देते हैं और एक उचित स्थान पे जाके कट जाता है, तो वो हो जाता है टर्मिनेटिंग यानी शांत। उसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत। क्या कहलाएगा, शांत। कहीं जाके कट जाए पूरी, तो समझ जाइए वो टर्मिनेटिंग हो गया। कौन सा दशमलव प्रसार हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया, जिसका कि एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। आप एग्जाम्पल के सहारे समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 0.2 अर्थात 0.2 इसका रूप है। देखिए 1/5 का, यहाँ पे 5 से डिवाइड किए होंगे 1 में, तो एटलीस्ट 0.2 में पूरी भाग लग गया है। इसके बाद अब कुछ नहीं आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, पूरी कटा है, कहीं जा करके
इसलिए ये जो है ना, इसका प्रसार जो होगा शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। उसी प्रकार इसका भी प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो ये दशमलव प्रसार किस में आ गया? शांत में। यहां भी लग रहा है, अगर वो शांत रहता तो आपको इस तरह दिखाई देता, इस तरह डैश डैश का मतलब कहीं और गया है लेकिन वो कटा नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये शांत है। इसका तो आपको पता है कि 4 रूट में है, जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, जबकि 2 एक शांत है ऑलरेडी। आगे 0.5 है, इसका मतलब ये भी शांत है क्योंकि आगे कुछ गया ही नहीं है। अगर आगे और जाता तो ऐसे रहता। ठीक है, तो ये भी शांत है, ये भी शांत है। यानी कि इसका जो फ्रैक्शन होगा ना, उसमें जो हर से भाग दिए होंगे अंश में, तो कहीं जाके पूरी कटा होगा। अब आगे बढ़ते हैं अशांत में। इसमें जस्ट इसका उल्टा, इसमें कहीं नहीं कटा है, चाहे अशांत का ई वाला हिस्सा रहे या ई वाला रहे, इसमें कहीं नहीं कटा है। लेकिन अंतर यह है, ये नहीं कटते हुए भी संख्या का रिपीटेशन हुआ। इसमें देखिए संख्या कितना रिपीट हुआ है। 1.3 को यदि हम दशमलव के फॉर्म में बदलते हैं तो क्या होता है? 0.333333। तो लग रहा है ना कि 33 कहीं बंद होने वाला नहीं है, वो आते रहेगा। ठीक है, कहीं नहीं कटेगा। लेकिन इसमें एक और खास बात क्या है कि 33 ही आ रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये अशांत है, लेकिन अशांत अनवसानी आवृत्ति है। क्या बोले? हम अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं, लेकिन अनवसानी में अनवसानी आवृत्ति है ये, और ये है अनवसानी अनावृत्ति। अच्छा, इंग्लिश में जो बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। इसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब जिसमें संख्या रिपीट हो उसको बोलेंगे आवृत्ति, जिसमें नहीं रिपीट हो उसको बोलेंगे अनावृत्ति। बात समझ में आ रही है? तो इसमें देखिए जितने भी एग्जांपल है, इसमें 0.3333 आ ही रहा है, ये कहीं कटेगा नहीं। लेकिन एक खास बात है कि 33 ही आएगी। यहां पे देखिए 1.272727, अर्थात ये 2727 ही आते रहेगा, कहीं नहीं कटेगा, लेकिन संख्या रिपीट हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे? अनवसानी आवृत्ति, अर्थात अशांत आवृत्ति, या तो इंग्लिश में बोलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग। ठीक है, जो रिपीट हो। यहां भी 0.235 अर्थात 2 को छोड़ के 3535 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये संख्या भी किसमें आ गई? इसका जो प्रसार हुआ क्या हुआ? अनवसानी आवृत्ति, अर्थात अशांत आवृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्लियर? अनवसानी अनावृत्ति में क्या होता है कि इसमें जैसे √2 है, और √2 को जब हम दशमलव प्रसार में बदलते हैं तो क्या आता है? 1.414213 यहां देखिए 1 दोबारा आ गया, 4 भी दोबारा आ गया, लेकिन उसके बाद वाला संख्या मिल नहीं रहा है। अर्थात इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है बार बार। ऐसा नहीं कि लगातार 2 संख्या बार बार आ रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ भी आ जा रहा है, कभी 4 कभी 1 कभी 4 कभी 2, अर्थात इसमें रिपीट वाला सिस्टम नहीं है। अर्थात हम बोलेंगे अनावृत्ति, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और साथ ही क्या है? नॉन रिकरिंग है, कोई रिपीटेशन नहीं है इसमें। यहां भी वही चीज, पाई का मान यदि 3.141596 लग रहा है कि कहीं कोई संख्या रिपीट हो रहा है, नहीं। तो ये भी किसमें हो गया? अनवसानी अनावृत्ति। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है। एक और बात, ये पाई जो है ना, पाई कौन सी संख्या है? यदि ऐसा बोला जाए तो आपको क्या बताना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब हम इसके मान को फ्रैक्शन के रूप में कोई संख्या रहती है तो उसको, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप इसमें परिमेय और परिमेय से भी प्रश्न आता है, तो उसको भी आप समझ जाइए एक बार कि जो शांत के अंतर्गत आया उसको हम बोलेंगे परिमेय, जो शांत होगा वो परिमेय होगा। दूसरी बात, जो अशांत होगा वो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। लेकिन अशांत में अगर आवृत्ति वाला है, ये वाला अनवसानी आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, तो उसको हम लिख सकते हैं किस रूप में? परिमेय संख्या के रूप में। उसको बोल सकते हैं क्या है? ये परिमेय।
ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। और ये वाला जो संख्या है वो हो जाएगा अपरिमेय। वो क्या होगा? अपरिमेय। आपको याद रखना है। तो आपको बताना है शांत दशमलव प्रसार जो है ना, ये जो है ना क्या होता है? परिमेय। और अशांत दोनों हो सकता है, परिमेय अपरिमेय। लेकिन अशांत में यदि आवृत्ति वाला है तो क्या बोलिएगा? परिमेय। और लेकिन अनावृत्ति वाला है तो कौन सी होगा? अपरिमेय होगा। तो बात समझ में आ जाएगी। दो तीन नाम है, घबराना नहीं है। अशांत आवृत्ति बोलेंगे या तो फिर अनवसानी आवृत्ति बोलेंगे, बात वही है। अशांत अनावृत्ति बोलेंगे या तो अनवसानी अनावृत्ति बोलेंगे, बात वही है। लेकिन आपको मेनली रूप से ध्यान क्या देना है कि जो एक उचित स्थान पे जाके कट रहा है पूरा पूरी, वो शांत में आ जाएगा। जो नहीं कट रहा है कहीं, वो अशांत में आ जाएगा। लेकिन नहीं कटते हुए भी यदि संख्या रिपीट हो रहा है तो अनवसानी आवृत्ति, और नहीं कटते हुए यदि संख्या कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज था। अब आज के बाद इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए और एक चीज बता दें आपको, ये जो पाई का मान बताएं 3.1415, पाई का मान 3.141596। ये पाई का मान जो दिया है ना, आपको पता है कि एक भारतीय गणितज्ञ थे, ठीक है, खगोलविद भी थे, महान खगोलविद थे, जिसका नाम था आर्यभट्ट, जिसको गणित का पिता भी कहा जाता है। शून्य का आविष्कार शायद उन्होंने ही किए हैं। तो पाई का जो शुद्ध मान, इसका तो ये तो कहीं कटने वाला नहीं है, ये जाते रहेगा। ये तो अनवसानी अनावृत्ति में आता है। तो उसने उन्होंने दशमलव के बाद 4 अंक तक शुद्ध मान स्थापित किया। 3.1415 की जगह क्या दे दिया? 6। ये मान आर्यभट्ट ने दिया था, इसी को शुद्ध मान। ठीक है, ये किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। दशमलव के बाद कितने स्थान तक दिया था? 4 स्थान तक। ठीक है, किसने? आर्यभट्ट ने। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी और अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि ये जो मामला था इसका ये क्या है। ठीक है, और अब आप किताब को झांकिए तो आपको परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपको मजा आना चाहिए। अब मजा आना चाहिए, क्योंकि शब्द सुनने में थोड़ा अल्टर लग रहा है, लेकिन जब हम एक्चुअल चीज को समझ लेते हैं ना, तो कैसा भी वर्ड हो फिर हमको वो आसान लगने लगता है। अब कुछ भी लिखा रहे, अनवसानी, आवृत्ति, अनावृत्ति, शांत, अशांत, कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए, और फिर आज इतना ही। इसमें अगले ऐसे ही डिफिकल्ट टॉपिक को हम लेकर के बीच बीच में आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शेष नेक्स्ट वीडियो में।